देखिए, जो सम्मान समारोह किया गया है तो क्लियर है कि सब नए हमारे जो पदाधिकारी बने हैं, तो यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने सबको पत्र दिया है, जो नॉमिनेशन पत्र दिया है, और उनको अपना वो टीम बिल्डिंग की सारी काम कर रहे हैं। दूसरा कि इस परिचर्चा का क्या तात्पर्य है या क्या उसका आशय है, तो मुख्य रूप से अभी बहुत सारा डाटा दिया गया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व में शिक्षा प्रकोष्ठ के, और बताया गया कि किस तरह से प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के साथ साथ किस तरह से यूनिवर्सिटियों के साथ साथ किस तरह से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, वेरियस आपका टेक्निकल कॉलेज, इस तरह के संस्थानों का जो एक फेहरिस्त बना है, उसके साथ साथ करीब 15 लाख बच्चे बच्चियां मैट्रिक कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कुछ मेडिकल में जा रहे हैं, कुछ बीबीए कर रहे हैं, कुछ अन्य कोर्सेज में कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे 10वीं या 12वीं या कई एक बार ग्रेजुएशन भी करके वो पिछड़ जा रहे हैं। तो उसके लिए कुशल युवा प्रोग्राम बिहार ने शुरू किया और ये मार्वेलस तरीके से चल रहा है। करीब 1200 सेंटर पूरे बिहार में चल रहा है। मैं उसके साथ जुटा हुआ हूँ, खुद स्किल डेवलपमेंट में मैं काम करता हूँ। तो अब जो बच्चा 10वीं पास है तो उसको कंप्यूटर की शिक्षा, बात करने की शिक्षा, थोड़ा अंग्रेजी की शिक्षा, तो मैंने खुद आंख से देखा है कि जो ये सर्टिफिकेट लिया किसी ऑटोमोबाइल दुकान में, उसको क्लर्क का काम मिल गया। अब वहां फिर और सीख रहा है और सीख रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कोई बीबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी संस्थाओं के माध्यम से हम ऐसे लोगों को गाइड करते हैं। उसी तरह से 12th पास के बाद प्लम्बिंग है, एयर कंडीशनिंग है, बहुत सारे एनजीओ जो पहले भाग गए थे, आईसीआईसी बैंक जैसी संस्थाएं, आपको नहीं पता होगा कि वो 3-3 महीने अपने कॉस्ट पर रेफ्रिजरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, मार्केटिंग ये ट्रेनिंग्स देते हैं। ये बहुत सारे एनजीओ वापस आ गए हैं और बिहार जो गवर्नमेंट जो कर रहा है वो तो शानदार है। जीविका में भी बहुत सारा ट्रेनिंग अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब जीविका बैंक भी बनने जा रहा है, तो अब उनको वहां उद्यमिता की ट्रेनिंग की बात चल रही है। पहले बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट रहा है। तो शिक्षा के माध्यम से न हम जनमानस में जीविका में भी उतर गए, और दूसरे तरफ इतने नए यूनिवर्सिटीज बन गए बिहार में, कितने नए मेडिकल कॉलेज बन गए। और आप मीठापुर जाके इंस्टीट्यूशनल एरिया में देखिए, सारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संस्था आ गए। बहुत कम ही स्टेट है जिसमें कि सारे आईआईटी और आईएम भी होता है। बिहार में आईएम भी है, आईआईटी है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 2-2 कैंपस खुल गया। एक बेहतरीन इंतजाम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जीवन किया गया, अब जाकर देखिए, जो जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को 200 गांव पहले मेंटेन करते थे, अब वो नालंदा यूनिवर्सिटी वहां पर एक दूसरा रेवोल्यूशन फैलाएगी ज्ञान की। और वहां पर कोई सब्जेक्ट का नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तरह तरह के लिबरल आर्ट्स का पढ़ाई चल रहा है। वो शांति निकेतन से भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। पुराने जमाने में पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, तो हम लोगों ने तो विशाल, एक नीतीश जी ने तो इतना शानदार सब कुछ सजा दिया है, तो उसको हम लोग को लेकर आगे बढ़ना है। हम लोग एक्साइटेड हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, कितने लाख टीचरों का नियुक्ति हो गया बीपीसीएस से नियुक्तियां हुई ना। पहले कुछ कमियां थी, उनमें ट्रेनिंग दिया गया था। कभी बैठिएगा, मैं बताऊंगा, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। हायर स्टडीज के लिए आपने बताया कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो गए जिससे शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे उनके लिए रोजगार का क्या साधन बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जान लीजिए, पूरे दुनिया में अगर कोई नौकरी का प्रतिशत होता है समाज में, तो मुश्किल से 1 या 2% मैक्सिमम होता है। सबको सरकारी व्यवस्था देना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो रोडों का जाल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम 24 घंटा हो रहा है, जो इतने नए नए हमारे खेती में प्रयोग हो रहे हैं, जैविक खेती हो रही है, हमारे इतने राइस मिल बन रहे हैं। मुख्य है कि उद्यम को विकास करना है। कलाम साहब की बात तो याद कीजिए, हमारे नीतीश जी उनको आदर्श मानते रहे हैं। कलाम साहब ने बोला कि ऐसा व्यक्ति मिल बनो, आईटी पढ़ो, कुछ भी करो, तो 100 आदमी को जॉब देने वाला काम करो, क्रिएटिव बनो। उस पर हम बताएंगे अपने ट्रेनिंग में। उन्होंने रचनात्मक क्रिएटिव लीडरशिप की बात की है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, परिवर्तन की रूपरेखा, आप लोग को भी शायद नहीं पता होगा। उन्होंने 5000 जनप्रतिनिधियों पर रिसर्च करके, सर्वे कर वो किताब लिखा है। उन बातों को हम लोग यहाँ बताएंगे। हम लोग बहुत प्रफुल्लित है कि काम अच्छा हुआ है, और हम लोग पूरे जोश और एक उमंग से भरे हुए हैं कि हम इस काम को अब हम बूथ बूथ तक, हमारे सारे
कार्यक्रम चल रहा है। अब हम हर बूथ पर अपने शिक्षक को भी हम लोग 2025 की नारा है कि फिर से नीतीश, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये तो होना तय है। जिस तरीके से हम इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी पार्टी में जोश खरोश देख रहे हैं, जिस तरह से कमिटेड लीडरशिप को देख रहे हैं, आज हम जो नीतीश जी का आह्वान है कि आप राजनीति सेवा भाव से कीजिए, उस पर हम लोग सब कोई हम लोग डीपली इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। किसको क्या मिलेगा किसी को कोई चिंता नहीं है, और बैठे बैठे सबका इंतजाम हो रहा है ना। हजारों हजार कार्यकर्ताओं का समावेश हुआ विश्व